सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जिस प्रकार से मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा थोड़ा जोड़ के कुछ पैसा इकट्ठा करती है और अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, चाहे वो बेटे की शादी हो या बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत गहना इकट्ठा करते हैं और वो ही उनकी सारी पूंजी होती है, सारे जीवन भर की कमाई होती है। तो इस तरीके से कोई वारदात करके, कोई नकबजनी करके उस सामान को अगर ले जाता है तो उससे बड़ा दुख कोई उस परिवार के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई अगर कोई लेके चला जाए और फिर उसके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं हो कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो उस परिवार की दशा क्या हो सकती है मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मुझे सबसे पहले इस चीज़ का दुख है कि उनके परिवार में कितनी बड़ी नकबजनी हुई है। तो इनके दुख से ऐसा नहीं है कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि आप ही के जैसे परिवार की मेरी 20 साल की नौकरी हो गई है। कई बार ऐसे परिवारों में भी नकबजनी हुई है कि जिसके 2 दिन बाद में बेटी की शादी है और पता चला कि वो मेल में गई महिलाएं और वो गणेश पूजन गई और पीछे से उनके घर से ताले टूट के और वो सारा जो बच्ची का गहना था वो ले गए। और ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं कि जब पता चला कि जब उसके लड़की के ससुराल वालों को पता चला कि इसमें तो जो सारा गहना देने वाले थे वो ले गए, तो उस बच्ची का रिश्ता ही तोड़ के चले गए। अब आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि एक चोरी हो जाने से उस बच्ची का रिश्ता तोड़ के ही लड़के वाले चले गए कि अब इसके घर में बचा क्या देने के लिए। 5-10 तोला सोने की उम्मीद थी, वो चला गया चोरी। तो अभी मैं जब शाहपुरा भीलवाड़ा थी तो एक घर में वाक़या ऐसा हुआ, तो मैं समझ सकती हूँ उस परिवार के दुख को कि जिसके 2 दिन बाद में बच्ची की शादी होने वाली है और वो शादी टल गई। 2 दिन बाद में लड़के की शादी होने वाली है और उसके घर में चोरी हो गई, पर अब शादी तो करनी मजबूरी है। फिर लोन लेके या कोई कर्जा लेके उन्होंने वो रिश्ता निभाया और वो रिश्तेदारी करी। तो और मैं भी आप ही के जैसे एक छोटे से गांव से उठ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। छोटा सा हमारा कुचामन नागौर सिटी की मैं रहने वाली हूँ। छोटा सा गाँव हुआ करता था। तो आप जैसे परिवारों से ही मैं उठी हूँ और आप जैसे गाँव से ही मेरी पढ़ाई हुई है। तो एक तो आप ये बिल्कुल ये नहीं समझे कि मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं है या आपके यहाँ किस तरह के साधन से हम अपनी कमाई करके 2 पैसा जुटाते हैं उसका पता नहीं है। मैं आपकी सारी स्थितियों से वाकिफ़ हूँ और ये बात भी मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही आपसे। मैं बिल्कुल ऐसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि ये पिछले जो 2-4 महीने रहे हैं उसमें इलाके में चोरियाँ बढ़ी है, चोरियाँ भी बढ़ी है, नकबजनियाँ भी बढ़ी है और मोटरसाइकिल की चोरियाँ भी बढ़ी है। और हमारा प्रयास भी ये रहा है समय समय पर कि हम इन चोरियों को खोलें। अब जैसे एक बात अभी आप आई कि साहब पुलिस चाहे तो चोरी नहीं हो सकती या पुलिस की मिलीभगत हो सकती है चोरी। अब आप ये बताओ कि जहाँ मुझे इतने लोगों को जवाब देना है तो मेरी जवाबदेही उस मिलीभगत से कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। मतलब हम मिलीभगत करके क्या जवाब देना हमारे लिए भारी नहीं पड़ जाता। आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, 100% निकाल दें कि कोई नकबजनी में, कोई चोरी में पुलिस की किसी भी प्रकार से किसी न प्रकार की कोई मिलीभगत है, क्योंकि ये तो वो काम है जो हमारे पुलिस की इमेज को ख़राब करता है, हमारे पुलिस की छवि को ख़राब करता है। और कोई विभाग ये नहीं चाहेगा, मैं भी बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि मेरे पुलिस विभाग की छवि पर ये दाग लगे कि पुलिस किसी मामले में मिली हुई है। और एक बात और पुलिस को लेके आती है कि साहब पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये भी आती है कि साहब पुलिस चाहे, पुलिस को सब पता होता है, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि साहब हमारा दुख है, मैं समझती हूँ आपका दुख जायज़ है। आप ये भी कहते हैं कि साहब जब नहीं खुलेगी तो हमको कोई नए कदम भी उठाना पड़ेगा, धरना भी हमको देना पड़ेगा, तो मैं भी आपका धरना भी जायज़ हो सकता है, क्योंकि जहाँ ठीक है मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि मैं ये कहूँ कि साहब ये मेरा काम नहीं है या ये पुलिस का काम नहीं है। ये 100% हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे को भर्ती इसलिए किया गया है कि हम आप लोगों की सुरक्षा करें, आप लोगों के जनधन की सुरक्षा करें, आप लोगों का ध्यान रखें। इसीलिए हमको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा गया है, लोक सेवक कहा गया है, जनता का सर्वेंट कहा गया है, हमको मालिक नहीं कहा गया है। और ये भी है कि आप है तो विभाग है। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपका ये कहना कि साहब पुलिस की मिलीभगत हो सकती है, कोई भी SHO या कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि पुलिस के उसके इलाके में चोरी हो,
उसके इलाके में नकबजनी हो, उसके इलाके में मर्डर हो। पर कुछ कारण ऐसे रहते हैं, मैंने कहा ना, मैं इस जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ कि मैं आप लोगों पे टाल दूँ या आप लोगों पे टाल दूँ कि साहब ये तो आपकी भी लापरवाही रही होगी इसमें। ये हमारा काम है पुलिस का, और इसका खोलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि क्योंकि अभी जैसे आहोर में कुछ दिनों पहले नकबजनी हुई, आज भी मेरे आहोर थाने पर करीब 3-4 मुलजिम बैठे हुए हैं, जिनसे हमने चोरी का माल भी बरामद किया है। करीब 2 किलो चांदी भी हमने बरामद करी है। और अभी रामसीन मेरा इलाका है, वहाँ पर भी मेरे चोर बैठे हुए हैं, जिनसे चोरी का सामान, ये सोना चांदी बरामद किया है। तो हमारा प्रयास ये रहता है। पर कई बार होता ये है कि जैसे अब मैंने आज का जो मौका देखा, जिस तरह से जो घटना का समय है 9 से 12 बजे का समय, कोई भी व्यक्ति बाहर का आके इतनी बड़ी हिम्मत दिन दहाड़े और सुबह के समय जबकि पूरी आबादी है, बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये पता नहीं है कि ये लोग 9 बजे से 12 बजे तक कहीं बाहर गए हैं। एक दरवाजे का तो इनका ताला खुला हुआ है और चाबी ऐसी जगह पे रखी हुई है कि बाहर वाला जब तक पूरी छेड़खानी नहीं कर लेगा उस जगह की, जब तक चाबी नहीं मिल सकती। तो चाबी से ताला खुला है एक जगह, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुलजिम बाहर के हों। पर इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकल व्यक्ति के उसमें उसको बुलाने में और वारदात कराने में शायद, क्योंकि वो तो हमको मौका का वारदात का देखते ही पता चल जाता है कि किस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ है। अभी एक आहोर की चौकी में एक नकबजनी हुई, और जैसे मैंने आज इस तरह से मीटिंग करी, वहाँ इंचार्ज साहब ने उसी तरीके से वहाँ मीटिंग करी और हमने वहाँ पर थोड़ा सा धर्म की दुआई दी कि भाई आपका धर्म, अपना धर्म ये कहता है कि दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, दूसरे की दुख नहीं लेना चाहिए। हमने ये कहा कि भाई किसी को थोड़ी सी भी गिल्टी महसूस होती है, थोड़ी सी भी चलो चोरी कर ली, नकबजनी कर ली, पर लानी किसी को महसूस हो रही है, किसी को अंदर से फील आ रहा है कि साहब मैंने गलत किया, तो आज भी आप कहीं भी उस सामान को डाल सकते हो। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 दिन बाद में उस घर में जिसकी यहाँ पे चोरी हुई, उस घर के पीछे वो सामान पड़ा हुआ मिल गया। क्योंकि जब वहाँ लोग सब मीटिंग कर रहे थे, उसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति भी वहाँ पर हो, उसको उस समय महसूस हुआ होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा भी हुआ है। अभी लाहौर में इसी तरह की एक वारदात में इसी प्रकार का सामान हमको वापस मिला है। पर मैं आपको ये आश्वस्त करती हूँ, जैसे आपने कहा कि कॉल डिटेल निकाली नहीं, मेरे को पूरी जानकारी है। इन्होंने कॉल डिटेल वहाँ की दे दी है, कुछ वहाँ के हमने PTS भी उठाए हैं, कुछ आपके परिवार ने कुछ सस्पेक्ट कुछ जानकारी हमको दी है, उसके बारे में भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। टाइम लग सकता है। देखो, मैं आपको ये कोई आश्वासन नहीं देने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि साहब 5 दिन में खुल जाएगी या 7 दिन में खुल जाएगी। पर हाँ, मैं आपको ये इंश्योर ज़रूर करती हूँ कि जैसे आपने कहा है कि आप अब दूसरे काम छोड़ दीजिए, ठीक है, बजरी कुछ दिन नहीं चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बजरी भी चूँकि अब हाईकोर्ट ने हमको इतना दबाव दे रखा है, सोशल मीडिया मेरे सामने आप है कि कहीं बजरी चलती हुई भी दिख जाती है तो वो भी एक पुलिस पे ब्लेम लगता है कि साहब बजरी क्यों चल रही है। सीधी सी बात है, मैं सही बात कर रही हूँ। तो हमारा वो दायित्व भी एक अलग से हो जाता है। शराब की बात है, मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल, अगर 8 बजे का नियम है, आप बिल्कुल अगर कहीं 8 बजे बाद में चलता है, आप मेरे नंबर ले लीजिए, आप मुझे सूचना दीजिए। 8 बजे बाद में अगर कहीं शराब मिलती है तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होगी। और इसमें अगर किसी की बदनीयती दिखती है मेरे पुलिस स्टाफ की या पुलिस की, तो मैं उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करूँगा। क्योंकि 8 बजे का नियम है, नहीं चलना है तो उसको नहीं चलना। पर चूँकि अब आप खुद जानते हो कि छोटी छोटी जगहों पे दुकानें हो गई है, डाणियों में दुकानें हो गई है, अब हर जगह एक सिपाही का पहुंचना मुश्किल है। पर हाँ, आपका ये दायित्व बनता है कि आप सूचना दें। जहाँ कहीं भी आपको बाहर का कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले में दिखाई देवे, कोई मोटरसाइकिल ऐसी बाहर की आती हुई दिखाई दे, आप उसको टोका टाकी कर दें कि भैया कहाँ से है, हमारे गाँव में आज से पहले तो कभी दिखा नहीं, किसका रिश्तेदार है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि हमारे क्या है कि आजकल ये साधन जब से ज़्यादा इतने हो गए हैं, तब से पता ही नहीं चलता कि गांव में कौन व्यक्ति आ रहा है, किसके यहाँ रुक रहा है। पहले तो सब पूरे मोहल्ले को पता चलता था कि आज उसके घर में मेहमान आया है। दूसरा ये आजकल जो मोबाइल के ज़माने इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, ये गए होंगे और अगले ने फ़ोन कर दिया होगा कि आ जाओ, ये तो गए में बात ऐसा ही हुआ है। थोड़ा सा हमारे जो युवा है गांव के, जैसे आप इतने सारे मुझे दिख रहे हो,
आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, आपके कोई दोस्त भी आ रहे हैं, तो उन पर थोड़ी सी नज़र रखें। ये 2-3 मुझे जो FIR दी है, मैं इनको व्यक्ति से देखूंगी। और आपके इलाके के लिए जैसे आपने बुद्धि वाली बात करी, बुद्धि में भी मैंने डॉग स्क्वाड भी पहली बार जब हुआ उस समय डॉग स्क्वाड भिजवाया। पर होता क्या, जैसे अब ये आपके वारदात हुई, ठीक है, इन्होंने तो अच्छा किया कि इन्होंने कुछ फिंगरप्रिंट उठा लिया, आप लोगों ने छेड़ाखानी नहीं करी, उससे हमको बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि हाथ गई फिंगरप्रिंट, हमारे पुराने जो मुलजिम हम पकड़ते हैं उनके थाने पर हम फिंगरप्रिंट लेते हैं। अब इनको हम डेवलप करेंगे। अगर कोई ऐसा मुलजिम होगा जिसको पुलिस ने पहले पकड़ रखा है और दूसरी बार अगर उसने वारदात करी है तो बिल्कुल उसके मिलान हो जाएंगे।